भैंस का दूध बहुत बढ़िया होता है, गाढ़ा होता है, अच्छा होता है। भैंस का दूध बुद्धि को जड़ बनाता है। और भजनानंदी व्यक्ति, जिसको भजन में बहुत मन लगता है, ऐसा व्यक्ति यदि भैंस का दूध पीने लग जाए तो उसका भजन से मन हट जाएगा। भैंस के दूध में बड़ी क्वालिटियां हैं, बहुत गाढ़ा है, जिसको शरीर बनाना है खूब पियो, बढ़िया, उसमें मक्खन होगा, दही होगा, सब होगा। लेकिन भैंस का दूध आपकी बुद्धि और मन को उच्चाटित कर देगा। आप मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे यदि भैंस का दूध ज्यादा पियोगे। दूध दूध तो गाय का। कभी सुना गोपाल जी ने भैंस चराई? ना। ठाकुर जी ने गैया ही चराई। और गैया भी कौन सी? गाय के बंधुओं 3 लक्षण होते हैं। पहला, गल कंबल, गले में कंबल होगा। 2 सींग होंगे। तीसरा, ये कोठा उठा हुआ होगा, वो गाय है। उसके अलावा जिसको हम जर्सी कहते हैं, एक महात्मा तो कह रहे थे वो जर्सी गैया ही नहीं होती, वो तो गाय जैसा दिखने वाला दूसरा जानवर है, वो गैया है ही नहीं। गाय तो केवल 3 लक्षण है गाय के। 4, पूंछ, गलकंबल, सींग और उठा हुआ कोठा। ऐसी गाय का दूध पियो। भले ही दूध कम आएगा, भले ही दूध थोड़ा पतला होगा, लेकिन मन बुद्धि दोनों को इतना तीक्ष्ण बना देगा। और साधक के लिए, भजनानंदी के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनको तो भैंस का दूध पिलाओ ही मत, उनको तो गाय का ही दूध देना चाहिए। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा लोग लोभ कर जाते हैं ज्यादा दूध का, और इसलिए भैंस रखते हैं। लेकिन भैंस के अंदर क्या होता है? जड़ता होती है। आप मार्ग पर गाड़ी चला रहे हो, इसी से पहचान लो कि आप हॉर्न बजाओगे, गैया होगी तुरंत किनारे हो जाएगी, लेकिन भैंस, तुम किनारे से चले जाओ, वो तो मटक मटक के चलती रहेगी बीच में ही। अब सोचो, जिसकी खुद की बुद्धि इतनी जड़ है, जो इतनी आलसी है, उसका दूध पियेंगे तो हम कैसे होंगे? हम भी वैसे ही हो जाएंगे। भैंस की भी बलि चढ़ा देते हैं लोग, कितने राक्षस हैं। लेकिन वहां पर क्या कहा गया? भैंस की बलि नहीं चढ़ानी है। भैंस के अंदर जो जड़ता है, तुम्हारी बुद्धि में जो जड़ता आ गई है, इस जड़ता की बलि चढ़ाओ। लोग समझते ही नहीं है। इसलिए भैया, धर्म के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है।